प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ और हमारे इस प्यारे से ग्रुप लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ बिताते हैं। अपना समय, अपनी ऊर्जा एक दूसरे को भी देते हैं, प्रगतिशील हो रहे हैं। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो हम हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आत्मा की यात्रा में हम उन्नति करते रहें, तो यही मेरी कामना है सभी के लिए। और इसके साथ मास्टर्स, आइए सबसे पहले अपने वीडियोस ऑन करें, हम सब देखें कि आज हम सब कितने अच्छे लग रहे हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी कह रही है कि चलिए अब हम सब हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को, उनकी ऊर्जा को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, उनसे ज्ञान मेधा जो भी हमने प्राप्त की उसका आभार प्रकट करें। उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हमेशा जो कुछ भी हमारे लिए अलाइंड हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए प्यारा हो, वो हमें हमारे जीवन में प्रदान करे। सो आइए हम सब हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म के, किंगडम के मास्टर्स, सभी स्पिरिचुअल, एंजेलिक, एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, एलिमेंटल, मिनरल, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, असेंडेड रेल्म के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्त ऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, सभी हीलर्स को, समस्त गुरु चेतना को, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, मदर फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस और सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी और हमारी समस्त सोल ट्राइब, सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। हम सब हर एक नेमत जो हमारे जीवन में है उसका हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि हम हमारे जीवन को आसान बनाया, हमारे जीवन में हमें गाइड किया आपने, हमें सुरक्षा प्रदान की, समृद्ध रखा। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स कि हमारी जीवन को आप हमेशा सुख, समृद्धि, प्रेम, शांति से आप जोड़े रखें। आपके द्वारा दिया गया ज्ञान और मेधा, बुद्धि, समझ हमारे जीवन को, हमारे हर एक कार्य को प्रगतिशील कर रही है, उन्नति से जोड़ रही है। हम सब आपके ज्ञान मेधा को पाते रहें, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे। जो ज्ञान मेधा बुद्धि आपने पाई वो समझ, उसको समझने की समझ मिले और हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हम सोल प्लान उद्देश्य लेकर आए हैं वो हम पूर्ण करें। हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है उसके साथ आप हमें अलाइन करें, हमें गाइड करें, हमें वो रास्तों पर लेकर चले जो हमारे लिए बने हुए हैं। जो छुपे हुए मार्ग है उन्हें हमें दिखा दें, जिन पर हमको चलना है। हमारे साथ चले, हमारे आगे चले, हमें मदद करें, हमें गाइड करें। हम यही कामना करते हैं मास्टर्स, यही प्रार्थना है हमारी कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे और हमेशा आपसे गाइडेड होते रहे। साथ ही साथ हम सत्य का चुनाव करें, सत्य बोले, सत्य को ही, अपने सत्य को समझें, हम सत्य के साथ आगे बढ़ें और सत्य का ही चुनाव करें। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर एक मास्टर का, हर एक ज्ञानी जन का, हर एक बुद्धिजीवी का, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक मेडिटेटर का, जो हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपकी कृपा भी हमारे पर बरसती रहे, आपका प्रेम आपके साथ हमको मिलता रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सभी, सबसे पहले हम सब आप सबको यही बोलना चाहते हैं, जो भी महिलाएं और जो भी पुरुष अपने अपने घरों में जो आज का त्यौहार है करवा चौथ का वो जो मना रहे हैं, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं मास्टर्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब अपने अपने जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, सदा सुहागन रहें। से बोलूंगी जो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आदमियों को क्या बोलेंगे हम, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। आप भी सदा सुहागन रहिए। अब आगे तो फिर ऐसा था, बड़े बूढ़े बोलते हैं दूधो नहाओ कूदो, सबके सब फल चुके हैं। अब बस ये कि आप कंटिन्यू करिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए और आगे बढ़ते रहिए। सो समथिंग टू थिंक अबाउट टुडे, जो आज का हमने टॉपिक चूज किया है वो है सोचने के लिए कुछ मिलता रहे, या सोचने के लिए कुछ तो ऐसी बातें होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। समथिंग टू थिंक अबाउट, यानी कि हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं
जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, और क्यों करती हैं? और क्या वो जो सोचने पर मजबूर करती है, क्या उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है या नहीं मिलती है? तो जैसा कि आज मैं सोच रही थी, तो एक झटके से एक ऐसा मैसेज आया, समथिंग टू थिंक अबाउट। सोचने के लिए कुछ, सोचने के लिए कुछ। अब सोचने के लिए कुछ तो हमें दिन भर मिलता रहता है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा कौन होगा जिसको दिमाग में कुछ नहीं चलता है? सबके दिमाग में सब कुछ चलता है, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखना, अपने आप को उस स्टेट में रखना, उस स्थिति में रखना जहां पर हम सब अपने आप को फालतू की बातों में ना डालें। और जो भी दिमाग में हमारे कुछ, कभी कभी बहुत अच्छी चीजें चलती हैं, कभी कभी बहुत बकवास भी चीजें चलती हैं। तो अपने आप को हमें उस स्थिति में रखना कि हम अवेयर रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। और अपने भीतर ये जो जब कुछ कोई चीज बात आती है हमारे दिमाग में, तो कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि हम सब के जीवन में जब कोई बात हमारे जहन में आती है, हमारे दिमाग में या मानस पटल पे गुजरती है, दिमाग में आती है वो बात, तो हम क्या सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहती हूँ, एक बहुत मेजर प्रश्न है मेरा, डेफिनेटली, कि अगर, मैं ऐसा बोलूंगी कि अगर नहीं, अगर से नहीं शुरू करना चाहिए, कि अगर आप अध्यात्म में नहीं होते, ये तो आ ही रहा है अगर, मगर फिर भी, अगर आप अध्यात्म में नहीं होते तो आपका क्या होता? कभी सोचा है ना? सोच के देखिए, क्यों आए आप अध्यात्म में? कभी सोचा है ना? आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में इतनी सारी जो चैलेंजेस आए थे वो क्यों आए थे? कभी सोचा है? पीछे मुड़ के देखा है कभी? सोचिए, इन सब बातों पर सोचिए, गौर फरमाइए। तो आज मैं यही बात करने वाली हूँ कि केवल आज हम अपने इस टॉपिक के साथ हम अवेयर हो जाएं, हम पूरी तरह से आज के इस जो ये जो कुछ शब्द हमने चुने हैं कि सोचने के लिए कुछ, सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, क्या वो सोचना उचित है, और क्या वो सोचने के लिए हमें जरूरत है, क्या हम सोचें उस बात को? और अगर कुछ बात सोच रहे हैं तो वो कितनी, हमें क्या क्या याद दिला सकती है, हमारे मेमोरी में कितनी सारी चीजें हैं, और क्या वो सोचना जरूरी है? कुछ बातों को सोचना बहुत जरूरी है, मनन करना बहुत जरूरी है। मैं लिख सकती थी मनन करिए, लेकिन नहीं, मनन वाली बात नहीं है। मनन तो करना है ही, लेकिन हर एक बात जो आपके जहन में आती है वो आपको बता रही होती है कि आप है कौन, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, और ऐसा हुआ होता तो क्या होता। जो चीजें हमने अपने जीवन में नहीं देखी, उसको हम सोचकर पूरा कर लेते हैं, है ना? तो सोचने के लिए कुछ तो बहुत कुछ है। और यही मैं आप सबको आज मैं याद दिलाना चाहती हूँ, या सोचने पर मजबूर करना चाहती हूँ, कि सोचकर तो देखिए कि आज आप जहां पर भी हैं, आज आप जैसे भी हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं, कैसे आए, और अगर ये नहीं होता तो क्या होता, है ना? तो सोच के देखिए। अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग थोड़े थोड़े बता सकते हैं, हमारे पास आधा घंटा है अभी। हम आधा घंटा नहीं, 15-20 मिनट तो है ही, हम कर सकते हैं, और फिर उसका सीधे ध्यान में जाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले, कि भाई अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो क्या होती। डेफिनेटली जीवन जो है मेरा बहुत अस्त व्यस्त हो जाता, बहुत और दुख होता, और दुविधा होती। हो सकता है कि हम, मैं अध्यात्म में ना होकर मैं किसी और डायरेक्शन में होती, और हो सकता है अपनी लाइफ खराब कर बैठती। ये भी हो सकता है, राइट? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उस समय ये भी स्थिति रही कि जब मैं आज इस जगह खड़े होकर, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ अपने, मतलब पास्ट इधर, प्रेजेंट इधर, या ऐसे बोले प्रेजेंट पास्ट इधर या प्रेजेंट इधर, तो कहीं पे भी है। अगर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम हायर डायमेंशंस में जाते हैं, या जब हमारी सोच ऐसी हो जाती है, तो ये सब अगर हम सपोज जैसे इस तरह से बैठे हैं, अगर आपके सामने सपोज जैसे ये सेलेनाइट है मेरा, लेकिन अगर इसको स्केल के रूप में देखें, है ना, मेजरमेंट स्केल के रूप में, ये यहीं रखी हुई है। मैं इसको इसको मैं यहाँ पे भी, मतलब मेरी नजर तीनों भाग पे पड़ रही है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है। तो हमारी जो टाइमलाइन है वो यहीं पे ही है बेसिकली। टाइमलाइन तो खैर दूसरी होती है, बट अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइमलाइन की नहीं अभी बात कर रही हूँ, मैं टाइम की बात कर रही हूँ।
तो पास्ट का टाइम, प्रेजेंट का टाइम और फ्यूचर का टाइम। तो अगर मैं देखती हूँ ऊपर से, तो मैं क्या देख रही हूँ, मतलब मेरा हायर सेल्फ अगर देख रहा है तो मुझे तीनों एक ही समय पे दिख रहे हैं, आगे पीछे नहीं है। तो इसलिए समय जो होता है ना, वो ऐसा लगता है हमें कि समय जो है वो गुजर गया, पिछला समय गुजर गया, अब हम उस समय में नहीं जा सकते। लेकिन कितने सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं। अब मैं आप सबसे सोचने के लिए एक और मसाला देती हूँ। मसाला ये है कि आज आप जिस स्थिति में हैं, कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट्स, हाउ मेनी पीपल हैव रिग्रेट्स, कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो अच्छा होता। हमने सबने रिग्रेट की होगी। लेकिन अब अध्यात्म में आते हुए हम सब ये भी सीख गए कि कितने लोग, अच्छा कितने लोग हैं, इसको आंसर तो मैं बाद में दूंगी, कितने लोग हैं जो ये फील करते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता, या नहीं करना चाहिए था, करना या नहीं करना चाहिए था। होता तो है, सबको होता है, मुझे भी हुआ रिग्रेट। लेकिन धीरे धीरे समझा कि आज हम सब, कोई बताएगा मुझे, कोई अभी कोई नहीं, सिर्फ उर्मिला आंटी ने बी ऑनेस्ट मास्टर्स, बी ऑनेस्ट। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विद द ग्रुप। इट्स ओके, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ना मैं करूंगी ना कोई और करेगा, क्योंकि ये सब करते हैं। और जो ये नहीं बोलता ना कि मैं तो नहीं करता, भाई मैं तो अच्छा हूं या मैं अच्छी हूँ, ऐसे बोलूंगी, कितना झूठ बोल रहे हो, ऐसा मैं बोलूंगी, राइट? नहीं बोलना है, चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। लेकिन रिग्रेट सबने की होगी कई बार, अरे यार काश कर लिया होता। ये हैंड रेस कुछ बोलने के लिए है कि यस हमने किया है, करा है, बोलने के लिए? तृप्ता आंटी को तो बोलना होगा। ओके, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते। बहुत बहुत प्यार। नमस्ते। सबको करवा चौथ की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। ये जो है ना रिग्रेट, शायद पहले कभी करते होंगे किसी जमाने में, पर जब से अध्यात्म में आए तब तो लगता है कि वो अच्छे के लिए था। तो बिल्कुल। रिग्रेट नहीं है अभी, एट प्रेजेंट देर इज नो रिग्रेट। बस। क्योंकि जो भी रिग्रेट वाली स्टेज से हम ऊपर आ गए हैं, आई थिंक, है ना? करेक्ट। तो अगर हम ध्यान में नहीं आते तो शायद रिग्रेट होता। अब रिग्रेट नहीं है क्योंकि अब सोच ही चेंज हो गई, अब बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन आप अगर ध्यान में नहीं आते तो आपको तो पता ही नहीं चलता ना कि आप ध्यान में आ रहे हैं, मतलब उस रिग्रेट किस हाँ। बात का? जहां हाँ, अभी अभी तो कोई रिग्रेट नहीं है, जब आ गए हैं तो फिर तो, अगर नहीं आते तो शायद हम भी बहुत वो चुगलीखोर, जजमेंटल लोगों की बातें करना, देखो ये कैसे चलती है, ये देखो कैसी है देखने में, इसको ये जचता नहीं है, ये हम उनके बारे में सोचते, जाने अनजाने। कोई डिसिप्लिन नहीं होता लाइफ में अगर हम अध्यात्म में नहीं आते। तो अब हमें ये है कि सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, नहाना है, धोना है, और फिर शाम को ध्यान करना है, सुबह ध्यान करना है, और सब कुछ चेंज हो गया। यस। मीन 360 डिग्री जो यस। लाइफ है तो एकदम अब यस। स्मूथ है, अच्छी है। हाँ, पर अभी आज की डेट में कोई रिग्रेट नहीं है। थैंक यू सो मच सप्ता आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो हैंड रेसेस मैं बाद में लूंगी, लेट्स फर्स्ट कंप्लीट द टॉपिक एंड उसके बाद, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हाथ रेस करो कि अगर तुमने ये किया है तो। रिग्रेट्स हम सबने किए हैं, लेकिन हम सबने, एक चीज है जो हम सबको समझ में आती है, जैसा अभी तृप्ता आंटी बोल रही थी, मैं भी यही बता रही हूँ कि बात ये है, कहाँ गया, ओ ओके, ये बात, हाँ। तो हम सब ये जो आज भी हमारे जीवन में हो रहा है, हमने ये खुद चूज किया है। और दूसरा, हमारे जीवन में जो कुछ हम छोड़कर आ गए हैं पीछे, कई बार हमें रिग्रेट हुआ होगा, लेकिन हम सबने क्या किया, उस रिग्रेट को, जब हम जैसे ही अध्यात्म में आए, हम सबको जिस तरह से गाइड किया गया, जब हम अध्यात्म में आए, हमारी आत्मा प्रखर होने लगी, हमारी आत्मा को समझ आने लगी। और हम सबको ये समझ में आया कि रिग्रेट अगर हम करते तो आज हम जहां पर हैं आज वहां नहीं होते। हमारे जीवन में वो सारे रिग्रेट्स इसलिए आए, या रिग्रेट्स इसलिए हो रहे थे क्योंकि हमें समझ नहीं थी। हम सबके जीवन में जो जो स्थितियां बनी, उससे हमने कुछ ना कुछ नई शिक्षा प्राप्त की। और इसीलिए वो शिक्षा जब मिली हमको, तो हमको एक्चुअली, हम बोलते हैं ना कि सी द बिग पिक्चर, ऐसे बोलते हैं, सी द बिग पिक्चर। बिगर पिक्चर ये है कि अगर वो लर्निंग या वो लेसन या वो स्थिति ना बनी होती तो हमें अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने का पावर नहीं मिलता, हमें ये मौका नहीं मिलता। नहीं तो हम हमेशा वीक ही रहते, कमजोर रहते हैं।
हमारी आत्मा स्ट्रेंथेंड नहीं होती, मतलब साहसी नहीं होती, और हमारी आत्मा में वो शक्ति नहीं होती जो हम हर एक काम मजबूती के साथ, मजबूत दिमाग के साथ हम कर पा रहे हैं। रिग्रेट हमने किया, लेकिन उन रिग्रेट से हमको ये भी समझ में आया कि हमने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया और कुछ चीजों को हमने छोड़ दिया। कई जगह से हम मूव हो गए, कई जगह पे हम वहीं रह गए, और वो रिग्रेट्स ने हमें बहुत सारी चीजों को समझाया कि हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ लोग आगे जाएंगे, कुछ लोग हमारे पीछे रहेंगे, कुछ लोग हमारे जैसे ही हैं, कुछ हमारे साथ चलेंगे, लेकिन कुछ कई जगह हमें खुद अकेले अपनी अपनी जर्नी, अपना सोल प्लान खुद पूरा करना है। इसलिए उन रास्तों पर हमें अकेले जाना है। तो सोचिए अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है। हम सबको, आज आप जहां पर हैं, कल को कोई और वहां पर होगा, और आप आज जहां पर हैं, आज आप वहां पर, कल आप वहां पर नहीं होंगे, कल आप कहीं और होंगे, किसी और जगह पे, किसी और स्थिति में होंगे। आज जो स्थिति है वो आपकी कैसी स्थिति है, अच्छी है या बुरी है, सोचिए इस बात पर। अच्छी है या बुरी है? अब इसको फिजिकल रूप में देखिए, मेंटल रूप में देखिए, मटेरियलिस्टिक रूप में देखिए, स्पिरिचुअल वे में देखिए कि आज मैं कहाँ हूँ। क्या मैं फिजिकली बेटर हूँ, या मैं ठीक हो रही हूँ, उस रास्ते पर हूँ, या ठीक हो रहा हूँ, या मैं मेंटली कैसा हूँ, कैसी हूँ, स्पिरिचुअली कैसा हूँ, कैसी हूँ। ये सब हमें सोचना चाहिए अपने लाइफ में। और कुछ चीजों को, जो चीज हमारी लाइफ में है नहीं, जो चीज हमें जिन रास्तों पर जाना नहीं है, उन रास्तों पर हमें फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप को प्री ऑक्यूपाइड नहीं करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि पास्ट में, हाँ मतलब जब हम इस साल, जैसे अब क्या हो गया, ये अक्टूबर आ रहा है मास्टर्स, राइट। हमने अभी इस समय नवरात्रि देख ली, एक भाद्रपद की, फिर एक शारदीय नवरात्रि, राइट, जो हम दो सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम सब ने गणेश भगवान जी का भी अभी हमने 10 दिन सेलिब्रेट किए, नवरात्रि सेलिब्रेट किया, अभी शारदीय, पितृपक्ष सेलिब्रेट किए, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, राइट, और तीज आता है, करवा चौथ है, अब अहोई आएगी, है ना। उसके साथ हर एक एरिया में, इंडिया के मे बी कंट्री में, इंडिया कंट्री में हर एक स्टेट में अलग अलग रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, लोकल फेस्टिवल्स होते हैं। तो वो सब भी सेलिब्रेट करते हैं। हम सब पूरे साल भर ये सब कुछ करते करते, रिचुअल्स करते करते, हम सब लास्ट साल के अंत में हम पहुंचते हैं, और हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्यों किया, क्या ये करना उचित था, क्या करना चाहिए था, या हमसे कुछ छूट गया, क्या छूट गया। अब उन पे हमको कंसंट्रेट करना है, क्या वो हमारे लिए जरूरी है, क्या हमारा जीवन सही रूप में जा रहा है। तो ये सब जो है, ये हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिस पर मुझे सोचना चाहिए, और ऐसा क्या है जिसको अब मुझे छोड़ देना चाहिए। तो सोचिए, कई बार ये जो सोच है, ये सोच आपके ध्यान में आती है, लेकिन अगर इसी सोच को, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, ध्यान में बैठते हैं तो जो अनसुलझे रहस्य होते हैं हमारी लाइफ के, वो सारे अनसुलझी बातें, अनसुलझे मोमेंट्स, अनसुलझी मेमोरीज, या रिग्रेट्स जो होते हैं, वो हमारे ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के, होता है ना, कॉन्शियस माइंड की सतह पर आ जाते हैं, सबकॉन्शियस से निकल कर कॉन्शियस पे आ जाते हैं। मतलब एक ग्लेशियर है, और ग्लेशियर के नीचे सब कुछ दबा हुआ है पानी के अंदर, और ग्लेशियर जो ऊपर दिख रहा है, वो जितना ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा वो नीचे है। सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का भी यही हाल होता है। 99%, या ऐसे बोले 90% वो नीचे है, ग्लेशियर इतना बड़ा, और 10% सिर्फ ऊपर है। आप समझ रहे हैं तो कितना बड़ा होगा। अब जब ये ग्लेशियर, उसको उल्टा कर दिया जाए, तो सोचो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा क्या क्या चीज होल्ड करके बैठा है ना। अगर जैसे आपने आप जैसे जब हम स्मूदी बनाते हैं, या ठंडा पानी बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा बना लिया, या आम का पन्ना बना लिया, वॉट एवर इट इज। गर्मियों में हम क्या करते हैं, आइस क्यूब्स डालते हैं। वो आइस क्यूब्स पतला होता 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 पिघल जाता है, क्योंकि पानी गर्म रहता है। लेकिन हर जगह सिर्फ ठंडा हो तो क्या आइस क्यूब को पिघलने में टाइम नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन वो मोटा भाग जो है वो नीचे है, और ऊपर का भाग जो है वो छोटा है। वो ऊपर का भाग कॉन्शियस भाग है, नीचे का भाग वो सबकॉन्शियस है, जो पानी की सतह के भीतर है। जैसे होता है ना, पूड़ी जब तलते हैं, अगर किसी ने देखा है पूड़ी तलते हुए, पूड़ी तलते हुए भी
ऊपर का जब हमने जैसी पूरी डाली तो नीचे की जो सतह है वो फटाक से पक जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको ऊपर उसको उल्टा करते हैं, पलटते हैं। मतलब जो नीचे का भाग था वो ऊपर और ऊपर का भाग वो नीचे, कि दोनों तरफ से पक जाए। वही हाल है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली करेंगे, जो छुपा हुआ है, जो अब अनछुपा रहेगा, वो जब दृश्यमान हो जाएगा तो सोचिए कितनी सारी बातें होंगी जो आपको क्लियर करनी होंगी। तो कुछ ऐसे ही बातें हैं जो हम सबको क्लियर करनी है। और इसलिए खासकर ध्यान में जब हम जाते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे ये सारी चीजें जो है ना हमारे सतह पर आ गई हैं, हमारे मानस पटल पर आ गई हैं। हमारा जो फ्रंटल लोब है, ये फोरहेड है हमारा, और फोरहेड के साथ ये जो ये भाग है, ये है फ्रंटल लोब ब्रेन का, जहां से हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। और जब हम ध्यान में रहते हैं तो ये भाग जो है वो तेजी से काम करने लगता है, क्योंकि थॉट्स जो हम बोलते हैं ना, विचार, ये सारे थॉट्स यहाँ पर आ जाते हैं, निकल कर ब्रेन के अंदर से निकल कर बाहर, सारे के सारे जो छुपा हुआ है, हर चीज। और फिर क्या होता है, हम सब उस चीज के बारे में हम सब सोचने लगते हैं, काश ये कर लिया होता, काश बच्चों की शादी करनी थी, ऐसा करा हो तो अच्छा होता, ये गलती ना करे होते तो अच्छा होता, और या फिर यहाँ नहीं गए होते, ये गलत चूज कर लिया था लाइफ में, और यार ये ज्यादा हो गया, थोड़ा सा आज कम कर लेना चाहिए था, समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंटिन्यूसली माइंड में चलती हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आपसे, आप सब से, और मैं अपने आप से भी कह रही हूँ, लेकिन मैंने करा है इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि कुछ समय अपने आप के लिए अकेले, अपने अपने आप के लिए अकेले क्षण निकालिए आप लोग। हर कोई एक क्षण ऐसा निकालिए, या एक समय ऐसा निकालिए जिसमें 10 क्षण, 10 मिनट अपने लिए। जिसमें 1 सेकंड हो गया तो एक क्षण हो गया, तो हम 10 10 मिनट को क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? कोई सोच के बताना मुझे। 1 सेकंड को तो क्षण बोलते हैं, बोलते हैं एक क्षण, ऐसे बोलते हैं। 2 क्षण देना मुझे, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही 10 मिनट को क्या बोलेंगे? तो इतने सारे क्षणों को मिला के जब 10 मिनट बनते हैं तो कितने मिनट बनेंगे? एक ही मिनट बता दो मुझे, मैं बाकी 10 मिनट में जोड़ लूंगी। सो एनीवे, बात ये है मास्टर्स, कि ये जो क्षण हमारे साथ हम अपने आप के साथ बिताएंगे, इन क्षणों में आप अपने जीवन में देखिए, पहला, कि मेरे लिए अभी आने वाली लाइफ में, या ऐसे बोलो जो पिछला चला गया उसमें मुझे जो रिग्रेट्स थे, अब मेरे को उनको छोड़ना है, उनको छोड़ देना, क्योंकि अब वो बहुत समय हो गया है। अगर आपने उसको 1 साल में सोचा नहीं, 2 साल में नहीं सोचा, 3 साल में नहीं सोचा, 5 साल में नहीं सोचा, तो अब उसकी जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पुरानी एनर्जीज को छोड़ दो और नए सिरे से आगे बढ़ो। कुछ चीजें हैं जो 10 साल के बाद भी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, उसको क्योंकि आपने क्या किया, डील नहीं किया। तो सोचिए ऐसी कोई चीजें हैं जिसको आपने डील नहीं किया, वो आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे उसको डील ही नहीं किया। कई बार क्या होता है, लोग ये बोलते हैं कि इनको कोई भी जो बातें हैं उनको सुलझाना नहीं है। कई लोग उसको आंसर करना नहीं चाहते, और वो आंसर्स वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, और वो आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको डील ही नहीं किया। फिर वो आके कुछ समय के बाद, क्योंकि आपने डील नहीं किया उसको, वो आके एक बड़ा सा बोझ बनकर खड़ी हो जाती है आपके सामने, या आप उससे डरते हैं। कई लोग क्या होता है, एंग्शियस हो जाते हैं, उनको घबराहट होने लगती है, उनके हाथ पांव शेक शेक होने लगते हैं, एक्चुअली होता है। और हमारे साथ भी ऐसे कई लोग हैं हमारे ग्रुप में जिनको ऐसा एंजाइटी होती है, और जब ये एंजाइटी होती है तो उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो सबका इस एंजाइटी को रिलीज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई वॉक करने बाहर चला जाता है, कोई पानी पी लेता है, कोई सो जाता है जाके, या कोई उसको अच्छा नहीं लगता, घबराहट होती है तो उसका पूरा शरीर शेक होता है, उसको लगता है उसको चक्कर आ रहे हैं तो वो जाके लेटता है, बैठता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आपके जीवन में आपको बता रही होती है कि अभी भी आपने कुछ चीजें हैं जो डील नहीं की हैं, और उनको डील करना जरूरी है। उनसे छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपनी पुरानी चीजों को, जो अभी भी खड़ी हैं मुंह खोल कर, उसको बंद कर दें उसका मुंह, मतलब कि अब उससे उसको डील करके उसको डन कर दें। जैसे बोलते हैं ना, जब हमने अपना सर ओखल में दे दिया तो मूसल से क्या डालना, करना तो पड़ेगा ही, आज करो या बाद में करो। तो ये काम थोड़ा, एक वो पिछला नया साल जब शुरू हो उसके पहले आप कुछ चीजें ऐसे देख लें कि भाई मेरे लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें, अनडेल्ट चीजें, जो मुझे उसको डील करना है। दूसरा, प्रेजेंट लाइफ में मैं ऐसी कौन सी चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मेरे लिए हानिकारक है या मेरे लिए अच्छी नहीं है, और ऐसी कौन सी चीजें जो मेरे लिए अच्छी हैं। ये सब बातों पर सोच विचार करना चाहिए। मतलब 10 क्षण लेकर
या 15 20 या 100 क्षण लेकर, जैसे हम बोलते हैं ना 60 क्षण का 1 मिनट हुआ, तो 60 क्षण लो, बैठो, सोचो, देखो क्या करना है अपने लाइफ में, क्या छोड़कर आए थे या क्या छूटा पड़ा है जो अभी भी आगे आकर खड़ा हो सकता है, जिसको डील नहीं किया वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ा हो सकता है। इसलिए सोल्यूशन पहले आपको उसका सोचिए, और उसी के साथ अब आप आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट लाइफ में देखिए कि आपकी सेहत अच्छी है, क्या आपके विचार अच्छे हैं, क्या आपका जीवन अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आपने सब कुछ पूर्ण कर लिया, नहीं करा तो करना है, क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आने वाले जीवन में आपको क्या चाहिए, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, आगे का भी आप थोड़ा सा सोचेंगे। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं जो हुआ नहीं उसके बारे में सोच के क्या करना, करेक्ट, उसके बारे में सोच के कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देखते हैं उसको जरूर सोचना है आप, क्योंकि यही वो ड्रीम्स हैं जो आपको आगे तक लेकर जाते हैं। अगर मनुष्य में कोई स्वप्न ही नहीं रहेगा, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, तो वो तो बिना, जैसे वो बोलते हैं ना कि खेत को जोतना है लेकिन बैल को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। इसलिए जो खेत जोतने वाला होता है वो बैल को पकड़कर उसको हाँकता है, और फिर वो खेत जुतवाता है उससे और हल चलाता है, राइट। तो जब तक कि हम अपने आप को ही नहीं समझेंगे कि हमें करना क्या है, कहाँ किस एम, मतलब कोई एम ही सेट नहीं किया, तो हम क्या आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले समय के लिए पहले अपने आप को, खुद को, अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आप चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, यंग हो, ओल्ड हो, मिडिल एज हो, कोई भी बात हो, लेकिन हर एक स्थिति में आपको अपने आप को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। देखो, जब तक कि हमारी हमारी देह है, हमारा शरीर है, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहाँ कहाँ मैं गई थी, किसने बताया था मुझे, somebody टोल्ड, मुझे क्या बताया था मुझे याद नहीं आ रहा, आप ही बताई थी तक आंटी, कि वो उनके, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे कोविड के समय, और वो वापस आ गए, शायद आपने बताया था, किसने बताया था, आई डोंट रिमेम्बर। बट वो जो ओल्ड एज 95 के थे वो वापस आ गए, और जो यंग एज का था वो चला गया, समथिंग ऐसा कुछ बताया था मुझे। तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कल कौन कब कहाँ जाएगा, किस उम्र में जाएगा, कोई नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपके आने वाले कल के लिए अभी आप हैं, तो उसके लिए आपको जो काम करना है वो आप काम कर लें, सोच समझ के काम कर लें, जो काम बाकी हैं वो जो करने हैं वो कर लो, कल किसी ने नहीं देखा। और इसलिए जो काम आपके दिमाग में आ रहा है, ये बात हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सोचने के लिए कुछ, समथिंग टू थिंक अबाउट, हम जिस रास्ते पे हैं, क्या आपके लिए ये रास्ता सही है, क्या आपको ठीक लग रहा है, और अगर ठीक लग रहा है तो हमको और क्या सीखना है, क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है। कई बार हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और हमें लगता है कि हमें क्यों ऐसे यहाँ पे हम अटक गए हैं, लिम्बो में है, ना आगे बढ़ना, पीछे जा पा रहे, ना आगे ना हम, वहीं अटके हुए हैं। क्योंकि उस समय उस स्थिति में शायद आपके लिए वही उपयुक्त है। कई बार हमको लगता है कि पता नहीं हम, और कई बार ऐसा भी होता है कुछ चीजें हम खुद ही कर बैठते हैं, हम अपने आप को अटका लेते हैं। तो अगर आप अटका रहे हैं, अगर आप आलस्य कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको बीमारी है और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बकायदा वो ग्रुप्स ज्वाइन करिए। कई लोग ना बहुत अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास ना ये हिम्मत नहीं है। कई सारे ग्रुप्स होते हैं मास्टर्स, अगर कई लोग बीमार पड़े हैं तो वो उन ऑनलाइन सर्च करें, और ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जहां पर आपको मदद मिल सकती है। खासकर यूएस में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, है ना। तो इसलिए अपने आप को उन ग्रुप से जोड़ लें। कई बार लोग बहुत प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अपनी प्रॉब्लम से कैसे वो निकले बाहर। और कई बार पैसे की किल्लत होती है, कई बार लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये कई बार हम कर्म से जोड़ देते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत में यही लिखा होगा। बात किस्मत की ये भी है कि जब तक कि आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो किस्मत भी साथ नहीं देती। आपको अपना काम करते रहना है, एक्शन लेते रहना है, आपको अपना हार्डवर्क करते रहना है। फिर नहीं हो अलग बात है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि एक पत्थर तो हिम्मत से उछालो यारो, तबीयत से उछालो यारो, तो वो काम कर लेना है आपको अपने साथ, और फिर आगे बढ़ना है। तो ये जो आने वाला समय है, ये आने वाला समय स्पीड से गुजर ही रहा है, और 2 3 महीने और बाकी बचे हैं मास्टर्स। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने और है अक्टूबर के बाद, हम ऑलरेडी मिड ऑफ अक्टूबर में आ चुके हैं एक तरह से।
है ना, क्वार्टर ऑफ अक्टूबर निकल ही गया है। तो धीरे धीरे हमारे साथ नवंबर दिसंबर है, आने वाले साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आपने अपने लाइफ से जुड़ी हुई हर बात को सोच समझ के रखा है? और रखा है तो आप उस पर रिफ्लेक्शन करिए कि मतलब मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि अपनी एनर्जी को आपको फालतू बर्बाद नहीं करना है। तो कुछ क्षण लेकर अपने आप के साथ बैठे और अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसको पहले क्लियर करें और सोच लें कि हाँ मुझे ये करना है। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठोगे तब आपको ये सब चीजें परेशान नहीं करेंगी। तब आपके विचार पूरी तरह शुद्ध हो चुके होंगे और इस पे आप कार्य कर चुके होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी दिमाग में वो पहेली सुलझा ली है। और जो नहीं सुलझी है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जब आप ध्यान में जाएंगे आपको, आपका जब दिमाग शांत होगा ना और आपके विचार जब शून्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो भी अपने आप अचानक से आ जाएगा। क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम अगर है तो आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय, आपका पूरा शरीर, उसकी कोशिकाएं, उसके हर एक ऑर्गन, आपका ब्रेन, हर चीज आपको याद दिलाएगा कि ये आ, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्या चीज करना है, इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको ना एक स्कूल्स में ना, हमारे यहाँ पे यूएस में स्कूल्स में एक बच्चों को साइंस वाले सब्जेक्ट में, हेल्थ हेल्थ साइंस में बच्चों को एक बहुत ही अच्छी मूवी है, वो मैं ढूंढ के दिखाती हूँ आप लोग को। मुझे थोड़ा देर दे दीजिएगा, मैं भी ध्यान के बाद बताऊंगी, बट मैं इसकी कहानी बता देती हूँ। तो कहानी में क्या होता है, एक आदमी बर्गर खाता है या कुछ खाता है, तो बहुत फैटी चीजें खा रहा है, ये वो, उसकी बॉडी ऑलरेडी जवाब दे चुकी है, ओबीज हो रहा है वो, और फिर भी वो कुछ कुछ खा रहा है। तो उसको वो अब दिखा रहे हैं कि वो खा तो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो उसके सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो साइंस वाले होंगे वो समझ सकते हैं, पढ़ा तो सभी ने होगा, राइट? तो ये जो सेल हैं, ऑर्गन्स हैं, शरीर का भाग है, तो जो ब्लड सिस्टम बना है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे एक एक अलग अलग शहर है। ये अलग अलग शहर है और अलग अलग लोग मतलब अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। लिम्फोसाइट हो तो ब्लड के हीमोग्लोबिन हो, या माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसके विलेज हो जो एनर्जी प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते हैं। तो हर कोई बात कर रहा है, हर एक कोशिका बात कर रही है कि अगर ये आदमी अब ऐसा करेगा तो इसका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, इसके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। वो सारे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो भी बात कर रहे हैं हर चीज। और हमारे अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हमें मास्टर्स हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम खुद अपने आप को सुरक्षा कर सकते हैं, वैसे ही हमारे अंदर, हमारे भीतर जो सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी एंटीबॉडीज जो बनाते हैं, वो कोई भी बाहर का इन्फेक्शन जैसे ही अंदर घुसता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स वहां चले जाते हैं और उसको, हम सबको उसको स्वस्थ करने में, वो ठीक करने के लिए जुट जाते हैं। तो सोचने के लिए तो बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन क्या सोचना जरूरी है और क्या नहीं है, तो अपने आप को अकेला मत समझो। जब आप ध्यान में जाओगे तो ये सब सारी चीजें जो आपके अंदर, इतना बड़ा यूनिवर्स है जो मैं बता रही हूँ ना, शहर, शहर का शहर, देश का देश, यूनिवर्स का यूनिवर्स बसा हुआ है आपके अंदर। वो मूवी देखने लायक है, वो बच्चों की मूवी है, हेल्थ साइंस से जुड़ी हुई है, लेकिन द बेस्ट मूवी है। अगर आप लोग 1 मिनट देंगे तो ढूंढ के बताती हूँ। मगर मैं सब यही बोलूंगी मास्टर्स कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम सब अकेले नहीं हैं। ध्यान के समय में जब जो बातें हमें परेशान करती हैं, ये सब हमको ध्यान के समय हमको आंसर देने के लिए भी रेडी हो जाती है, हमको आंसर्स आते हैं। हमारा गट, हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय हमको गाइड करता है। जैसे कि प्रभावती मैम ने कुछ समय पहले हमको पिछले साल बताया था कि हर एक ऑर्गन का भी एक डायमेंशन होता है, हर एक ऑर्गन का डायमेंशन होता है। तो उनकी खुद पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, कभी अगर उनसे बात होगी तो मैं जरूर उनको बोलूंगी कि वो आप जब भी समय दे सकें तो हमको बताएं। अभी तक मैंने रीच आउट ही नहीं किया मास्टर्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि अभी लगा कि नहीं, अभी अभी शायद वो समय नहीं है कि उनको, मेरे को उनको बुलाना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बुलाना नहीं चाहती, इट्स जस्ट कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर हम सबको कुछ गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना होता है। तो एनीवे, बट द पॉइंट इज कि जहां पे हमको जो ज्ञान मिल रहा है, चाहे हमको बड़े से मिले चाहे हमको छोटों से मिले, उस ज्ञान को ले लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, अगर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे को शर्म नहीं आनी चाहिए उस ज्ञान को लेने के लिए, और उसका धन्यवाद करने के लिए भी शर्म नहीं आनी चाहिए। और अपने घमंड को, अपने अहंकार को अलग रख लेना चाहिए। क्योंकि आप हो कौन?
सोचिए आप हो कौन? मिट्टी का वो पुतला जो जिसने जन्म लिया है और मिट्टी में ही मिल जाना है। हड्डी का वो ढांचा जो मरने के बाद सिर्फ हड्डियां हड्डियां रह जाएंगी, जल कर राख हो जाएंगी कुछ हड्डियां। या वो अंदर कोशिकाएं जो आज इतनी जीवंत है लेकिन देह जलने के बाद या मिट्टी में मिलने के बाद उनका कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ एक ज्योति के समान वो सिर्फ मिट्टी में मिल जाएंगी, और जब पेड़ पौधों में वो खाद डलेगी उस राख की, उस पेड़ पौधे में वो ज्योति चली जाएगी और वो पेड़ पौधे कोई ना कोई खाएगा। कोई प्राणी खाएगा, कोई इंसान खाएगा, या पक्षी खाएंगे, या कोई जानवर खाएगा, कुछ भी खाएगा, लेकिन वो ज्योति उनमें जाएगी और फिर वो आगे बढ़ेंगे। ये क्रम कंटिन्यूअसली चलता रहता है मास्टर्स। तो इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझो। आप एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, लेकिन हम सबके जीवन में अलग अलग स्थितियां हैं जिनसे हमको जूझना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। और मैं एक और चीज बोलूंगी मास्टर्स की, अपने आप को कमजोर मत समझो। जितने बार गिरो उतने बार उठकर खड़े हो जाओ, यही है साहस की निशानी। तो साहस की निशानी क्या है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल करने के लिए अपना साहस दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। ये दुनिया इसी कंट्रोल के से चलती है, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन सबसे ज्यादा पावर कहाँ से आता है? आपको लगता है कि दूसरों को कंट्रोल करने से हम पावरफुल हो गए हैं, लेकिन नहीं। जिस दिन हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, अपने विचारों को कंट्रोल कर लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है रादर देन रिएक्टिंग, उस दिन हम अपने आप में खुद ही स्वतः ही पावरफुल हो जाएंगे। हमें कहीं बाहर से ये पावर लेने की जरूरत नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरी है मास्टर्स कि हम सब अपना खान पान पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, हमारे सोने का समय उस पर ध्यान दें, हमारे क्या बोल हमारे मुंह से निकल रहे हैं उस पर ध्यान दें, और हमें क्या किस चीज को सोचना है उस पर ध्यान दें, क्या चीज नहीं सोचनी है उस पर ध्यान दें, और जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उस पर जरूर ध्यान दें और उसको सोचकर आगे बढ़े। सो समथिंग टू थिंक अबाउट, यही है कि आज का जो टॉपिक है ये सोचने के लिए आपको मजबूर करता है कि आप लोग सोचिए कि क्या आपने अपने जीवन में ऐसी कुछ चीजें सोची हैं जो फालतू थी, बकवास है, और अभी भी क्या उस तरफ हम सोचते हैं बार बार? अगर सोचते हैं तो उन तरह की आदतों को छोड़ दें। अपने प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मेरे आज के प्रेजेंट के लिए क्या जरूरी है, जैसे होता है ना। एक मिनट दीजिए मास्टर्स, 1 सेकेंड। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सोचने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज अभी इस समय? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई लेडी जॉब पे जाती है, कोई आदमी जाता है जॉब पर। अब डेली की जो दिनचर्या है वीकेंड को छोड़कर, आपको क्या लगता है आप क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या कॉलेज जा रहे हैं, या बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, जो भी काम करते हो आप लोग, राइट? इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर हैं। तो जो जो काम करता है वो क्या करता है? जो जो काम उसको करना है वो इंसान अपने अपने दिनचर्या के हिसाब से सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में है, जॉब पर है, शाम को घर आता है, खाना पीना, उसके बाद आप आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, दूसरे दिन की तैयारी की, चलो मुझे कपड़े चाहिए हैं तो मुझे आयरन करना है, जूते साफ है नहीं है तो उसको पॉलिश करते हैं। इंडिया में तो और धूल होती है तो उसको पॉलिश और डेली करना पड़ता है, यहाँ पे भी लोग करते हैं। अगर जुराबे या सॉक्स अगर खराब है तो आप उसको भी करते हैं। तो इसी तरह आपके लिए दिनचर्या में जो डेली इंपॉर्टेंट होता है आप उस पर ध्यान देते हैं? क्या आपको सोचने के लिए होता है? हाँ, महीने की किस्त आ गई, आपको किसी चीज की आपने किस्त भरी हुई थी तो वो किस्त का आ गया, आपने इंश्योरेंस का डाला था तो उसकी आ गई किस्त। तो आपका दिमाग ये होता है कि मुझे इस महीने इतना कमा लेना है कि जिससे मैं वो किस्त भर सकूं। टेंशन होता है इंसान को, कमाने की वो होती है, होड़ होती है, और कुछ और भी कर लूं, एक्स्ट्रा जॉब कर लूं अगर, ये भी कई लोग सोचते हैं। लेकिन क्या करते हैं, आपके लिए जो दिनचर्या में जरूरी है आप सिर्फ वही सोच रहे होते हैं। क्या आप पास्ट के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। आप सिर्फ आज अभी इस समय क्या चाहिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, पहले खाना खाता हूं मैं या खाना खाती हूँ। अब मुझे कल क्या करना है, कल की तैयारी आप करते हैं, किस बात की, जाने की। और जब कल आ जाता है तो आप क्या करते हैं, चले जाते हैं, काम करते हैं, उसी मोमेंट में रहते हैं, राइट? हर एक काम के साथ पिछला भी जुड़ा होता है, आगा भी, लेकिन आप आज अभी इसी में जीते हैं, काम में व्यस्त होते हैं। फ्यूचर का सब लोग सोचते हैं, लेकिन फ्यूचर का सोच के हमको क्या देखना है, मुझे अपने आप को कहाँ देखना है और उसके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी है, उतना कर लो बस।
बाकी अपने आप उसके लिए एक कदम उठाना, बाकी सारे कदम उठते चले जाएंगे। और यही है समथिंग टू थिंक अबाउट मास्टर्स। और आज अब मैं यहाँ पे अपने आप को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई टेक अ पॉज, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि अपने बारे में सोचिए थोड़ा सा। जिस भी उम्र के पड़ाव में हो, आपका घर बार है, प्रॉपर्टी है, आपके पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, मुझे वो सब बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी कई बार हम कुछ चीजों को हम भूल जाते हैं, नहीं कर पाते। तो एक लिस्ट बनाओ, लिखो अपने लिए। अगर आपने अपने जीवन में सोचा है कि कहीं जाना था, नहीं जा पाए, उसको भी प्रिपेयर करो। लिस्ट बनाओ, बकेट लिस्ट बनाओ, क्या काम करने हैं। एक है थिंग्स टू डू, जो मुझे करने हैं। एक है थिंग्स टू, लाइक प्लेसेस टू गो, वो बकेट लिस्ट बनाओ। तो तीन तरह की बकेट लिस्ट बना लो। एक है थिंग्स टू डू, दूसरा बकेट लिस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल, और एक है जो विल्स है या कुछ और चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसकी थिंग्स टू डू लिस्ट बनाइए। इस तरह से आप अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करें लिस्ट बना के। तो उससे चेकआउट चेकआउट चेक 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 ऐसे करके आप कर सकते हैं। राइट। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान में आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में। उर्मिला जी। नमस्कार। नमस्कार। आत्मवंदन सभी को। रात वंदन। बहुत सुंदर टॉपिक है आज का। हम्म। इसके लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुन के भी कितना सारा ज्ञान हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर। थैंक्स। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत जनरल बातें हैं, जो मैं क्या, कोई भी बोलेगा तो वो यही बोलेगा, मगर यही आया मेरे उस समय जब मैं रात को सोच रही थी कि क्या बताऊं। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। हो सकता है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। और जब हम सुनते हैं ना, तो हमारे मानस पटल पे ये आ जाती हैं बातें कि अरे हाँ, ये काम करना था। जैसे होता है ना, किसी ने याद दिला दिया, तो कोई बात कर रहा है, बात करते करते कान में पड़ गया और ये लगता है हाँ यार, हमें करना था, हम तो भूल गए। अच्छी याद आई। तो इसलिए तीन लिस्ट बना लो और आगे बढ़ो। सो यस, आशा आंटी। नमस्कार, प्रणाम। आवाज नहीं आ रही। रुको रुको, अनम्यूट करते धीरे धीरे। आत्मवंदन मधु जी। हाँ, तो अंदर। हाँ, अभी हो गया, अनम्यूट हो गया। अनम्यूट हो गया तो। आत्मवंदन मधु जी, सचमुच आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, और वो भी इतनी अच्छी तरह से, इतनी डिटेल में बताई है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा जी। कई बातें ऐसी होती है ना कि हम सब रियली हम सब भूल जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि खुश रहना बहुत जरूरी है। हमेशा खुश रहना, अपने आप को, अपने बारे में सोचना और अपने आप को खुश रखना, दी इम्पोर्टेंट टॉपिक, या बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। कि अपने आप को लेकर चलना बहुत जरूरी है, कि मैं किस तरह से खुश रहूं। खुश रहने के चक्कर में दूसरों को परेशान नहीं करना है। लेकिन क्या हम बिना ऐसी चीजों के, जैसे बोलते हैं ना कि गुड आउट ऑफ वेस्ट, क्या बोलते हैं ना, समथिंग ऐसा करते हैं, तो हमारे कोई भी चीज चारों तरफ है, लेकिन उस चीज में भी क्या हम खुश रह सकते हैं? क्या हमको, मतलब अब एक और चीज में सोचने के लिए आपको मजबूर करती है, आप सभी को। अब मैं एक बार ना सबको थोड़ा सा मैं गैलरी करना चाहती हूँ, क्योंकि सबको देखना चाहती हूँ। वीडियोस ऑन करें मास्टर्स, आप सब लोग, है ना? सिर्फ चेहरा तो दिखा दे कम से कम, है ना? सो थैंक यू एवरीवन। तो मैं ये बोल रही हूँ आप सबसे कि अब आप सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा हंसेंगे हम लोग, है ना, उसके बाद सोचेंगे। यस। सोचने पे मजबूर कर रही हूँ मैं आप सबको। सोचो कि हम सब एक ऐसी जगह पर, हम एक ऐसे आइलैंड पे चले गए हैं। हम क्रूज करके जा रहे थे, हम सब लोग, ओके। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का लोग हैं, और हम सब लोग जा रहे हैं, हमारी सोल ट्राइब जा रही है, क्रूज पे गई है। और क्रूज पे जाकर हम सब अचानक से ऐसा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी लाइट एंड सोल, सब लोग कहीं कहीं जा रहे हैं हम लोग, और हम किसी आइलैंड पे जाकर रुक गए हैं। लेकिन वो रात में क्रूज शिप जो है वो हमको छोड़ के वहां चली गई। ओके। और सोचो कि हम सब एक ऐसी जगह पे उतर गए हैं जहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके। कुछ भी नहीं है वहां पे, पेड़ पौधों के अलावा, वो भी पेड़ पौधे भी बहुत कम, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान जैसा दिख रहा है, बीच दिख रहा है। और वहां पे माउंटेन है थोड़ा बहुत दूर जाकर। ये जैसे हेमलबेन जी का जो दिख रहा है ना पिक्सल आर्ट में, जो भी, तो वो वॉलपेपर में, तो आप उनको देखिए कि
वैसे एक माउंटेन है, कहीं हरा भरा दूर कहीं दिख रहा है, बाकी सब जगह रेत है और पानी है, ओशन, क्योंकि हम तो समुद्र से जा रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, क्रूज शिप में थे। नीचे उतरे थोड़ी देर के लिए और कुछ लोग छूट गए, सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग छूट गए। अब उस जगह पे ना आपके पास फोन है, ना आपके पास आपका सामान था, क्योंकि आप तो सिर्फ घूमने आए थे। और हो सकता फोन है भी, चलो फोन है भी किसी के पास, फोन की बैटरी कितने समय तक चले, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिकल आउटलेट तो है नहीं कि आप उसको चार्ज करें, या ये सब नहीं है। किसी के पास अगर बैटरी चार्जर होगा तो चलो वो भी कर, कितने दिन चलेगा, एक बात है। अब आप लोग सोचिए कि अगर ऐसी जगह पे आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे। ध्यान। ध्यान तो करेंगे, लेकिन ध्यान के अलावा भूखे पेट भजन ना होवे भैया, है ना। तो इसलिए क्या चाहिए फिर, खाना। फिर थोड़े थोड़े से 4 घंटे तो आपने ध्यान कर लिया, अब उसके बाद क्या करेगा, आपको लगेगा, आपको लगेगी भूख, आपको लगेगी कि अब मैं ये करूँ वो, तो आप क्या, जो प्रेजेंट मोमेंट में चीजें हैं आप सिर्फ वही करेंगे। कल का कल देखेंगे, आज इतना कर लिया, अब आज मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, मैं वहां पे जाके देखूंगा। मैं फालतू बातें नहीं सुचवा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक इंसान अपने, जब तक कि वो जीवित है, वो अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए ही सोचता है। हमारे पास पैसे सिर्फ इसलिए होते हैं, या हम इसलिए पैसे रखना चाहते हैं कि हमारे इस घर में यू नो छत हो, हम सब सेफ और सिक्योर रहें, हमको ओढ़ने खाने पीने की सब जरूरतें पूरी हो जाए। लेकिन एक इंसान को जीवित रहने के लिए उसको क्या चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम। किसी ने अगर आपको आइलैंड पे छोड़ दिया तो आप पत्तों के साथ भी नजर आओगे। कपड़े चाहिए किसी को, 4-5 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, उसके बाद क्या होगा, चिथड़े उड़ जाएंगे उन कपड़ों के, फिर कहाँ पे आओगे, पत्तों पे आ जाओगे ना। हाँ, कोकोनट शेल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। हंसो मुस्कुराओ खुश रहो। कि नवीन जी तो बंद ही कर दिया हंसते हंसते लगता है। सो एनीवे, द पॉइंट इज कि हम सबको समझना चाहिए कि हम सब, अगर देखा जाए ना, हम बहुत मिनिमल चीजों में रह सकते हैं। हमने जो ये ऐड करके रखा हुआ है ना, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड करके रखा हुआ है, हमने सोसाइटी को दिखाने के लिए ऐड कर रखा है। हमको खाने के लिए, पेट भरने के लिए, पेट भर जाता है तो इंसान शांत हो जाता है, फिर तो बोलता भाड़ में जाए कपड़े, भाड़ में जाए या पेट भर जाए। राइट, आप ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही कि इंसान को रहने के लिए पानी मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, और कुछ पहनने के लिए कि तन ढकना है ना, मर्यादा में रहना। इसलिए नहीं है कपड़े तो आप क्या करोगे, पत्ता ये वो करके कुछ ना कुछ बना ही लोगे, दिमाग चला लोगे, ठीक है। और फिर थोड़े दिन के बाद वो समुद्री जीव जंतुओं को खाना भी शुरू कर दोगे। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो सोचिए कि आपने अपने घर में क्या क्या इकट्ठा करके रखा है, क्या उस इकट्ठा करे हुए चीज की जरूरत है आपको, या लिमिटेड चीजों में रह सकते हैं। जब मैं अध्यात्म में आई हूँ, इन सब चीजों में ध्यान में, मेरी जो चीजों का यूज है वो बहुत कम हो गया है, मैंने खुद देखा अपने आप को। मतलब मुझे सब भारी लगता है, घर में लगता है सामान भारी लगता है मुझे, खाली करने का मन यस। करता है। अभी तक तो मैं राइट। बोलती थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में कुछ चेंज किया तो मेरे हस्बैंड बोलते हमारे घर में बहुत सामान हो गया है, मुझे लगता है इसको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत सारे लोग भारी हो गए, उनको भी निकालना पड़ेगा। मजाक की बात है, मगर जस्ट आप सबको बता रही, सोचिए कि क्या हमारे हमारे पास जो चीजें हैं, क्या वो हमें जरूरत है, या हम एक्स्ट्रा चीजों में जी रहे हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है हमको, जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ है। वी आर अटैच्ड एंड वी आर, हम सब जुड़े हुए हैं कॉर्ड्स के साथ, ठीक है। सो यस, आशा जी आपको कुछ बोलना था, सॉरी। नहीं, अच्छा। मैं वही बोलती हूँ, बराबर है, आपने सचमुच कहा है कि अब हम सारी चीजें इकट्ठी करके रखते हैं, उसको निकालना ही चाहिए। यस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक ग्रेटिट्यूड 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 मधु जी। थैंक यू। अब और नहीं बोलूंगी, नहीं तो हमारा टाइम निकल जाएगा ध्यान का। चलिए हम सब जल्दी जल्दी बात करके डन करें, और उसके बाद हमको या हम पहले ध्यान कर ले, फिर मैं हैंड रेस लूंगी। अब हिमल जी का तो ले लिया है, तो हिमल जी आप बोलिए, उर्मिला जी और तृप्ता जी का तो ऑलरेडी पहले भी हो गया था। सो यस, हिमल जी बोलिए। हाँ, आत्मवंदन मेरा एकदम शॉर्ट है। जैसे आपने बोला ना कि जैसे कोई आपने क्रूज में गए और छोड़ दिया, तो मेरे जब पापा थे ना, तो पापा ऐसा बोलता था कि तू ऐसा कर
कि जैसे किसी ने तुझे खीन में डाल दिया, उंडी सी खीन में डाल दिया है, वह हम्म। कोई नहीं है, हम्म। और अपने आप से वो बात करके अभी तू क्या करेगी, और ऐसे ऐसे अपने आप में तू ज्वाइंट हो जा। तब मुझे कुछ कुछ पता नहीं कि मेरे को पापा मुझे खीर में क्यों डालते हैं, क्यों खीर में डाल रहे हैं मुझे। मैंने बोला पापा इतना इतना अच्छा घर है, ये है, और खीर में क्यों चली जाओ। तो वो बोलता है सोचना है कि ऐसा हुआ तो आपका अंदर से कितना आवाज आती है, आत्मा की कैसी आवाज आती है, आप कैसे सिचुएशन में क्या कर हम्म। रहे हो, वो पास करना चाहिए। ऐसे लाइक यू हैव टू नो योर सेल्फ व्हाट यू गोना डू, ये ऐसा। हम्म। तो मेरे पापा थे ना, वो ऐसा आपकी तरह बात करते थे। चलो, बहुत अच्छी बात इसलिए है। मुझे थैंक याद यू आ गया सो आज। मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने आज ये सोचकर, देखो जहां हमें नहीं जाना है, क्रूज की बात की नहीं थैंक करनी, क्रूज पे थैंक मत यू। छोड़ दे। भगवान करे कि क्रूज पे जाएं और आप वापस आराम से लौट कर आए, मैं तो यही कामना करूंगी। लेकिन हाँ सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जगह हम सोच के देखें, बात उसकी नहीं, कहीं आप किसी जगह अकेले भी हो, आप कितने दिन अकेले रहोगे। आप अकेले ऐसा लगता है कि नहीं रह पाओगे, लेकिन रहने की कोशिश करो, देखो रह पाओगे अपने आप के साथ। क्योंकि हम आदी हो चुके हैं फोन के, हम आदी हो चुके हैं लोगों के, तो हमें लगता है कि हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम रह पाएंगे। एनीवे, चलिए हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स, और फिर उसके बाद हम सब ध्यान करेंगे। 45-50 मिनट का जो भी ध्यान है वो हम कर पाएंगे। चलिए मास्टर्स, अपने अपने पोजीशंस ले लें, आंखों को बंद कर लें, अपने हाथों को क्लास्प करें, और पूरा समय अब हम अपने सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास। हमारे इस टॉपिक के साथ हमने जो कुछ भी सोचना था अभी सोच लिया है, तो अभी और कुछ सोचना बाकी नहीं है। जब आप सोचिएगा तो ध्यान के बाद सोचिएगा। अब केवल अभी इस समय केवल ये सोचना है और ये याद रखना है कि हमको सांस लेना है, हमको कॉन्शियसली अपने शरीर को, अपने देह को स्वस्थ रखना है। और उसके लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है, सांस लेना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम अनकॉन्शियसली, या हम कॉन्शियस नहीं होते जब हम सांस लेते हैं, और हमें पता भी नहीं होता। तो कॉन्शियसली आप ध्यान रखें कि आप सांस ले रहे हैं, और कुछ देर के बाद जब आप गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ें, तो ये भूल जाएं कि आप सांस ले रहे हैं। ऑटोमेटिकली आप सांस लेते रहेंगे। सिर्फ आपकी जो सांसें हैं अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई, ये दोनों भी एक हो जाएंगी, मिल जाएंगी। जिस तरह से धरती और गगन जब मिलते हैं तो उसको क्षितिज कहते हैं, उसी तरह हमारी सांसें भी उस क्षितिज के स्वरूप में शून्य हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, एकाकार हो जाएंगी। हम और गहरे शून्य में प्रवेश करते जाएंगे। तो अपनी हर एक श्वास के साथ केवल और केवल सकारात्मक सांसें हमारे शरीर के भीतर और हमारे शरीर के बाहर आती हुई जाती हुई, हम सबको एक करती हुई, हमारे इस शरीर को, कोशिकाओं को स्वस्थ करती हुई, हमें हमारी चेतना को आगे अग्रसर कर रही। हर एक क्षण बहुत ऊर्जा से भरा हुआ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों तरफ मौजूद है। हर एक सांस अपने साथ प्राण शक्ति अंदर लाती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और साथ ही साथ हमारे भीतर, हमारे हर एक सेल में, हमारे हर एक सेल्स, बहुत सारी वाइट सेल होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। तो आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। स्वस्थ होते हुए, शक्तिशाली होते हुए, साहसी बनते हुए अपने अंदर से हर प्रकार के डर को निकाल दें। हम डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्या इस पे भी हमें गहन सोच रखनी चाहिए? हाँ। और उस डर के बारे में जब आप सोचते हैं, तो आपको कुछ समय के बाद जब आप उस डर के आदी हो जाते हैं, तो आपको उस डर से भी डर नहीं लगता। तो आप क्यों डर रहे हैं? जब आप कोई कार्य बार बार करते हैं, कुछ समय के बाद आपको वो कार्य बोर लगता है, वो बातें बोरिंग लगती हैं, वो चीजें आपको बोरिंग लगती है, और आप किसी और नए कार्यों पर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि यही वो स्थिति है
जब आप अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सोचो कि हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, क्या वो कार्य जरूरी है, क्या हम फालतू में करते चले जा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वहां से हटो, अपनी ऊर्जा को चेंज करो और नए कार्यों में संलग्न होकर आगे बढ़ते जाओ। इसीलिए कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जो आप, ये किताब है इकिगाई, इस किताब को भी जरूर पढ़ें। सो मास्टर्स, अभी फिलहाल अपनी हर एक श्वास के साथ गहरे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। अंदर आते हुए और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें और धीरे धीरे गहरे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। हर एक क्षण सांसों के साथ हर प्रकार के लोगों को छोड़ते हुए, उनके विचारों को छोड़ते हुए, हर एक कार्य को छोड़ते हुए, अभी किसी के बारे में नहीं सोचना है, केवल और केवल सांसों को महसूस करना है। हम सबको अपने आप को बार बार याद दिलाना चाहिए जब हम ध्यान में होते हैं कि हम सांस ले रहे हैं और हमें सांस लेना है। हमारा पूरा समय सांसों के साथ बीते ध्यान में, और अपने आप हम गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंटेंशन डाल सकते हैं कि मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है, गहरे ध्यान में जाता हूं या जाती हूँ, मैं शून्य हो जाता हूँ ध्यान में, या मैं समाधि स्थिति अचीव कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। हम एकाकार हो जाते हैं ईश्वर के साथ। वो ईश्वर जिसने ये संसार, ये पृथ्वी, हर कुछ कण कण बनाया है, उस आदि शक्ति के साथ हम जुड़ जाते हैं। ये जगदीश्वर जिसने ये संसार को रचा है, हर चीज जो मौजूद है, हम सब एक ही तो हैं। हम सब एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है, उसी तरह ये कोशिकाएं हमारे शरीर को इकट्ठा होकर हमारे शरीर को बना देती है। हमारे शरीर के भीतर कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं और हर एक शरीर में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स मिलकर हमारे शरीर को बनाते हैं। हर एक ऑर्गन में अलग अलग सेल्स होते हैं, फिर भी ओवरऑल हमारा एक ह्यूमन बॉडी दिखता है। उसी तरह ये पूरा संसार हम सब से मिला हुआ ही बना है। हम सब इसके अंग हैं, इसके भाग हैं। हम सब यूनिवर्स का कपड़ा है, फैब्रिक है। और एक भी कपड़े में कहीं पर भी छेद होगा, वो कपड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए सब लोग इंपॉर्टेंट हैं, हम सब एक हैं। इस चीज को याद करते हुए अपने सांसों के साथ एकाकार हो जाइए। एक भी क्षण नहीं गंवाना है। धीरे धीरे गहरे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे पतरी सर के म्यूजिक के साथ। अपने शरीर को रिलैक्स कर लें, सर से लेकर पांव तक। कंधों को रिलैक्स करेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, पांव को और हाथों को अपनी अपनी पोजीशन पर ले आए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आलती पालती मार के आराम से बैठे, हाथों को क्लास्प करके अपने गोदी में रखें और अब अपनी एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मदर अर्थ के साथ जुड़ जाए। ग्राउंडिंग करें गहरे ध्यान में जाने से पहले। हमारा हर एक क्षण कीमती है। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनके साथ जुड़ते हुए, उनकी एनर्जीज को ग्रहण करते हुए हम सब ग्राउंडिंग कर रहे हैं। अब पूरा ध्यान ग्राउंडिंग करने के बाद अपने फोरहेड पर ले आए, थर्ड आई चक्रा पर।
आज्ञा आज्ञा चक्र पर या दिव्य दृष्टि पर, और अपने हायर माइंड पर, जहां पर आपकी हेयर लाइन स्टार्ट होती है, जहां पे आपका ब्रेन का फ्रंटल लोब है, और पूरा ध्यान केवल वहां पर रखते हुए अपने थोड़ी को थोड़ा ऊपर कर ले और ऊपर की तरफ देखते हुए अपना ध्यान लगाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, अब केवल और केवल शुद्ध गहरा ध्यान। भूल जाओ कि आपका कोई नाम है, कोई चेहरा है, कोई आइडेंटिटी है। आप केवल एक शक्तिशाली आत्मा हो जो एक ज्योति के समान दिख रही है, और ये ज्योति बहुत ही प्रकाशवान है। हर एक श्वास के साथ ये ज्योति और बड़ी होती जाती है। ये ज्योति हमारे हायर सेल्फ के समान बड़ी हो रही है और इसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ना कोई काम है, ना कोई काम करना है, केवल इस समय आपको अपने आप के साथ बैठना है। आपकी ज्योति हर एक श्वास के साथ और प्रज्वलित हो रही है।
मास्टर्स अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए, हर एक श्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। हर एक क्षण को जो हमने अभी बिताया है ध्यान में, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए, अपनी चेतना को बढ़ाते हुए, धीरे धीरे हम सब अब वापस अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। हम सब के लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, आगे उस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। जो भी काम हमारे लिए जरूरी है, जो भी चीजों में हमें अपनी ऊर्जा डालनी है, केवल उसी जगह पर अपनी ऊर्जा को खर्च करना है। किसी भी प्रकार से अपनी ऊर्जाओं को नकारात्मक कार्यों में, चीजों में, विचारों में नहीं डालना है। क्या जरूरी है, क्या नहीं है, उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे अब अपने शारीरिक चेतनाओं में आते हुए अपने नाम, अपने काम, अपने सेंसेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ वापस आ जाएं। हर एक कार्य जो हमें ही करना है उस पर ध्यान दें। कोई हमको आकर बचाने नहीं वाला है, हमें खुद अपने आप को बचाना होगा। हमें खुद अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। हमको खुद को, अपने जीवन की खुद की जिम्मेदारियां लेनी होगी। अगर हमें प्यार की कमी महसूस होती है तो अपने आप को प्यार करना होगा। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें भी अपनी आप की तबीयत का ख्याल रखना होगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपने आज के समय में, अपने आज अभी इस क्षण में ध्यान दें कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है। ध्यान केवल हमें, हमारे मन को ही नहीं, हमारे हृदय को, हमारे देह को भी स्वस्थ करता है। हमें याद दिलाता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ पर अपनी ऊर्जा को स्पेंड करना है या नहीं करना है, क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है। हमें शाकाहार बनते ही अपनी ऊर्जाओं को आगे बढ़ाना है, सकारात्मक ऊर्जा में रहना है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो धीरे धीरे अब हमें अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को महसूस करेंगे। हर एक क्षण को सांसों के साथ जोड़ते हुए, हर एक क्षण को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे और धीरे धीरे जब भी हमारा ध्यान हल्का होता जाए, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों को अनक्लास्प करें मास्टर्स, और 5 क्षणों के लिए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम बैक मास्टर्स। अपने आप को हक करें, अपने आप को प्यार दें, अपने आप को महसूस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम बैक। प्रणाम सभी को। थैंक यू। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो ध्यान से जुड़ा हुआ तो आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, अन्यथा हम ध्यान का सेशन समाप्त कर सकते हैं। उससे पहले जिसने भी हाथ रेज किए हुए थे, मैंने हाथ नहीं लिए थे। तो तृप्ता आंटी या उर्मिला जी, अगर आप लोग को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, अन्यथा सेशन बंद कर सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। यस तृप्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट कर लें प्लीज पहले। ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत गहरा था, थैंक यू।
और आज के विषय में जो मैं उस टाइम पे कहना चाहती थी, वो ये कहना चाहती थी कि एक छोटी सी कहानी है गुरु नानक देव जी की। जी। तो जब आपने जो बोला ना कि पैसे क्या करने हैं या क्या चीजें है ना, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने उदासियां की, 4 उदासियां बड़ी बड़ी, मतलब उदासियां मीन पूरे देश में वहां जा रहे हैं, बर्मा तक जा रहे हैं, उधर ईरान इराक तक जा रहे हैं। तो बहुत सारा उन्होंने पैदल घूमा। उनके साथ एक उनका शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना। हम्म। तो और वो कहते थे कि जो तुम्हें मतलब हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी कोई धन इकट्ठा करने की, या उन्होंने जो भी उदासियां की, जो भी यात्राएं की, तो उनको बोलते थे कि बिना किसी पैसा वैसा कुछ नहीं था उनके पास। तो फिर भी जो जब ये लोग ईरान में गए, तो ईरान में जाके वहां पे लोगों ने देखा कि इतना ये अच्छा जो पीर है बाबा हम्म। नानक शाह पीर बोलते थे उसको, तो ये इनको कितना ज्ञान दे रहा, सब कुछ लोग उनको पैसे देते थे, तो वो कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। हम्म। पर एक बार किसी ने जबरदस्ती, जो मर्दाना था उनका साथ जो वो बजाता था रबाब, उसके जेब में एक बार किसी ने एक सिक्का डाल दिया या मोहर जो भी छपी थी उस साइड पे। हम्म। तो वो चलते रहे, पैदल जा रहे थे सब जगह, तो उनको जंगलों में से कहीं कहीं भी, मतलब जंगल थे उस टाइम पे, इतना वो तो नहीं था क्लियर। और जंगल में जैसे ही घुसे तो मर्दाना कहता है कि मेरे को ना बाबा जी मेरे को डर लग रहा है। हम्म। वो कहते क्यों डर लग रहा है तेरे को? हम्म। कहता पता नहीं मेरे को डर लग रहा है। तो वो कहते जो डर का कारण है तुम उसको फेंक दो, करेक्ट। है ना, जो डर का कारण है उसको ही तुम निकाल दोगे तो फिर क्या डरना। तो उसने फिर बोला कि हाँ ये जो मेरा सिक्का मेरी जेब में है इसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। तो कहते जो तुम्हें नहीं चाहिए पैसे की धन की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम जैसी स्थिति में होते हैं जहाँ पे भी होते हैं, तो हमें अपने आप डिवाइन जो है वो भेज देती है हमें क्या चाहिए, हमें वो मिल जाता है। तो खाने पीने का अरेंजमेंट भी कहते हैं ईश्वर ने हमारे लिए करके रखा, जहाँ पे भी जा रहे हो तुम्हें कुछ पैसा लेने की जरूरत नहीं है। कोई कपड़ों की एक एक जोड़ी वो लेके चले थे, और कई कई दिन उनको कपड़े धोने का मौका नहीं मिलता था, तो जो पहने हुए थे एक जोड़ी तन पे और एक जोड़ी साथ में होती थी। तो हम्म। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए जब उसने ये बताया तो उन्होंने वो सिक्का गिरा दिया अपना। कहते जो भी तुम्हें नहीं चाहिए जिसकी वजह से डर पैदा हुआ, इनसिक्योरिटी हुई, उसको तुम डाल फेंक दो। तो उसके बाद वो उदासियां करते रहे, कहीं भी कहते तुम्हें धन संचय करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा कोई चीज साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है, जैसी स्थिति होती है वैसी ही ईश्वर तुम्हारे लिए चीजें उत्पन्न कर देता है। बस यही कहना था। तो बहुत ही उन्होंने छोटी छोटी कई कहानियां गुरु नानक देव जी की ऐसी आती हैं। तो यही कहते हैं कि भाई बिना पैसे के भी आप सरवाइव कर सकते हो, पैसा क्यों चाहिए वो एक सोच है हमारी कि हमारा पैसे बिना चलता नहीं है। पर जहाँ पे आप हो, जहाँ जैसी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को आप ढाल सकते हो, जैसे कि आपने वो सर्वाइवल का हमें दिया ना कि आइलैंड पे वहां छोड़ दो किसी को, हम्म। तो वैसा ही उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था। वो बस शेयर करना चाहती थी मैं कि किसी भी परिस्थिति में हो वैसी नेचर आपके लिए चीजें पैदा कर देगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी। यस, और यही चीज मैं आप सबको बताने की वही कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने आप को इतना आदी बना चुके हैं, और हमें ये लगता है उस आदी बनाने के चक्कर में कि हमें लगता है कि हम अकेले जी ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन बाहर नेचर में जाओगे ना, नेचर तुमको अपने आप के साथ जीना सिखा देगा। और इस चीज को समझना कि मैं अपने आप में ही सक्षम हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, तो मुझे बाहर क्यों कुछ ढूंढना है। और जब हम अपने आप के साथ रहना शुरू कर देंगे ना, जितना कम से कम हम यूज करेंगे चीजों का इस्तेमाल, तो हमको धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा कि मतलब, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप मतलब
मत करो यूज, करिए मगर जितना ज्यादा करोगे उतना आप और आदी हो जाओगे। तो आपको कम में जीने की आदत होनी चाहिए। और मैं इसकी बात नहीं बोल रही हूँ कि अरे जब चीजें हैं तो हम क्यों जिए, हमने इतना कमाया है तो करना ही चाहिए, करिए। लेकिन कई बार हम मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीते हुए हम इतने आदी हो चुके होते हैं कि हमको लगता है कि हम इन सब चीजों के बिना हम जी ही नहीं सकते। कई बार ये फील होता है। हमको रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ठंड से अपने आप को सेफ रखने के लिए चाहिए, गर्मी से सेफ रखने के लिए चाहिए। कितनी सारी चीजें होती हैं कि हम सब अपने आप को कितना मजबूर समझते हैं कि लगता है कि ओ माय गॉड हम तो जी नहीं पाएंगे। मगर ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। तो हमारे अंदर से लेके बाहर तक हमको हर कोई जो है सपोर्ट करने के लिए बहुत रेडी रहता है। एनीवे। जैसे जैन मॉन्क्स हैं, जैन मॉन्क्स जो होते हैं वो लोग भी पैसे को टच नहीं करते हैं, वो लोग भी पैदल चलते हैं। कहीं वो कहते हैं जहाँ पे भी जाना है वहां पे वो पात्र उनके साथ में होते हैं, उसमें भिक्षा लेके वो सुबह शाम उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भिक्षा लेने जाते हैं, तो उसको वो कुछ पर्टिकुलर नाम होता है उसके लिए उनका। तो उनको वो वहीं पे लेके खाते हैं और एक एक जोड़ी उनके कपड़ा जो पहना हुआ है वो और एक साथ में रखते हैं, बस दैट्स इट। फिर भी चलता है उनका। बट अभी हमारे हम लोग जिस परिस्थितियों में हमने अपने आप को ढाल लिया तो वो एक वेब की तरह फैलता ही जाता है, फिर वो हम जकड़े जा रहे हैं उसके अंदर। थैंक यू सो मच सत्या तो आंटी। बाकी लेट्स टेक उर्मिला जी, बट थैंक यू सो मच सत्या आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस उर्मिला जी अनम्यूट करें। हाँ, प्रणाम प्रणाम। मैं तो आपने जो बोला सब बहुत ही सुंदर था, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने भी ये अनुभव किया है, जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारे 5 सिस्टर्स 2 ब्रदर्स, फिर भी हम अफोर्ड तो कर रहे थे, पर मैंने 2 साड़ी पहने और उसके साथ भी मैंने वो 4 साल गुजारे थे। उसमें मुझे कुछ भी जरा भी कुछ नहीं हुआ था, कि मैं इतने सेटिस्फेक्शन में थी कि कोई बात नहीं है, जो 2 साड़ी तो है ना। और इसी से मुझे ये वो याद आ गया बचपन। पर वो तो ठीक है, पर आज जो आपने म्यूजिक लगाया ना उससे मुझे बहुत इतना ब्रीदिंग मेरा जो पूरा बेली इसमें से होता था, बेली से हो रहा था, ब्रह्म नाभि से। पता नहीं इतना फास्ट ब्रीदिंग पहले नहीं हुआ था, पर आज बहुत हुआ, बहुत उसका अनुभव हुआ मुझे को। वही वो पता नहीं सोच क्यों मारी हुआ। होगी या तो सोच हो रही होगी कि पिछला आप देख रहे थे और सोच रहे थे, फिर आप उसको रिलीज कर रहे होंगे, सब हो रहा होगा उस समय। नहीं, ये म्यूजिक जब ये म्यूजिक होता है पत्ती सर का, तभी होता ही है, कभी भी होता है, चलो अच्छा। हमेशा होता है, हमेशा होता है। थैंक यू बस सो धन्यवाद, इसलिए और कुछ नहीं, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और जिन्होंने भी लिखा है उन सब के लिए भी सभी को शुक्रिया मेरी तरफ से। सो मास्टर्स आज का सेशन हम समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल हमारा जीवात्मा जगत के नियम है लता जी के द्वारा लिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं मास्टर्स। तब तक के लिए हम सब अपना ध्यान अपना अपना साथ अपने आप के साथ रखें और साथ ही साथ सामूहिक ध्यान भी करें। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें और अपने भीतर इनर वर्क हमेशा करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, गुड नाइट सबको। सबका दिन शुभ हो, सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।